हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रोबेबिलिटी का टाइप 10 रहेगा। आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, इसके अंदर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने अब तक आपके टाइप फर्स्ट से लेकर के टाइप 9 तक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आपको काफ़ी बेहद तरीके से पसंद किए आप लोगों ने। चलिए आज की डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किए जाएं। और ये आपको ही पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है काफ़ी चैलेंज वाली प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन इतने ईजी नहीं होते जितना आपको लगता है, और जो आपने पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो। चलिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेता हूँ उसके अंदर कि मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे वर्क करेगा, क्या मीन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी आपको। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखा हुआ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो से आपके साथ डिस्कस करते आ रहा हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको लेनी पड़ेगी, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ये हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर निकालना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसके, x = r कहो तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e⁻m m की पावर r और अपॉन फैक्टोरियल r हो जाएगा। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। और r क्या है हमारे पास, r रैंडम वेरिएबल है, r की वैल्यू 0 1 2 3। तो r की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, हम चेंज हो सकती है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, हो सकता है कहीं पर r की वैल्यू 1 से दे रखी हो, तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको मीन निकालना है, मैंने आपको मीन निकालना भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे निकालते हैं आपको पता है। यहाँ पर इसे ex बोलते हैं, ex निकालने का तरीका क्या होता है, समेशन x × px निकालते हैं इस तरीके से। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मीन का m आता है m। और जो कि पता है आपको m की वैल्यू क्या डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में आपके साथ। आप बोलेंगे सर np डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या रहेगी, np, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम मीन निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वेरिएंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस, जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम मीन निकालेंगे तो वो भी वेरिएंस निकालेंगे, वो भी m ही निकलता है भाई, m के इक्वल निकलता है, ठीक है। m कहो या मीन कहो, तो हम ये कह सकते हैं यदि हम वेरिएंस निकालें यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आप बोलेंगे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वजह से स्क्वायर उठाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई कि x² की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, x² की वैल्यू 4 है। जब आपको पता है जब x पे से स्क्वायर हटता है बच्चे, x पे स्क्वायर हटता है तो इधर एक चादर उड़ जाती है। माने ये बोलता है जब मैं स्क्वायर उठा रहा हूँ तो तुम ओढ़ो मेरी जान, दुपट्टा संभाल के लो, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, इसे दुपट्टा उड़ा दिया जाता है। जैसे आपको पता है यहाँ पर अगर x² = a रखा है, अब x² पे से x कहता है कि मैं अपने स्क्वायर को उठाऊंगा तो तुम्हें मेरे नाम का दुपट्टा उड़ना पड़ेगा। चलिए इसने स्क्वायर उठाया तो क्या करेगा, तुम ओढ़ो मेरी जान, दुपट्टा संभाल के लो, ठीक है। इस तरीके से दुपट्टा क्या होता है समझ जाता है। तो आप यहाँ से देखिए, जब सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m क्या करेगी, तुम ओढ़ो मेरी जान, दुपट्टा संभाल के, ठीक है। दुपट्टा उड़ गया। m क्या हमारे पास, आप बोलोगे सर m तो मीन है, तो यहाँ पर मीन को भी उड़ा दो, दुपट्टा संभाल के लो भाई। ये दुपट्टा संभाल के उड़ाना है आपको, आपने दुपट्टा संभाल के उड़ा दिया। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मीन को दुपट्टा उड़ा दो,
दुपट्टा उड़ा दो, मज़ा आ जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन करने के अंदर। तो ये तरीका है भाई, बहुत अच्छा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ हमें यही याद रखना है, मीन है। मीन क्या, मीन तो भैया मीन ही है, जो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते आए वही मीन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अलग नहीं है। और यहाँ पर वेरिएंस क्या है भैया, वेरिएंस ही मीन है। बताइए, ये तो वही वाली बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो भैया यहाँ मीन भी वही आ रहा है, वेरिएंस भी वही आ रहा है। वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर कितना चमत्कार है क्वेश्चन के अंदर, कितना अच्छा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मीन भी वही, वेरिएंस भी वही, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो, हमको ये क्वेश्चन देखने बड़ा अजीब लगता है, अरे ये सब बड़ा टेढ़ा हुआ, कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो आपको याद रखना भाई, मीन और वेरिएंस कहाँ पर इक्वल होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पॉइजन, अगर हम वैसे तो ये साइंटिस्ट का भैया नाम है मैथमेटिक्स का, अगर पॉइजन का देखें जहर, अगर जहर वैसे निकाल लेते हैं अपने तरीके याद रखने के लिए कि पॉइजन जहर। बेटा जहर, जो जहर खाएगा वो ही मरेगा। जहर खाया मीन ने, मर गया, रिजल्ट आया एम। जहर खाया किसने, वेरिएंस ने, रिजल्ट क्या दिया एम। एम दे बेटा एम, ठीक है। दोनों ने जहर खाया और रिजल्ट दिया एम। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन में तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, ये रूट एम, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। कि पॉइजन बेटा जिसने जहर खाया, किसने खाया, मीन और वेरिएंस ने जहर खाया और एम ने उगल दिया, उसने एम उगल दिया, दोनों ने भाई सेम उगला है, दोनों मर गए, एम से मर गए। मीन वेरिएंस ने जहर खाया और एम से मर गए, एम आई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये याद रहेंगे रिजल्ट। बेटा ये रिजल्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, आप किसी तरीके से पढ़ो, अरे आपको जहाँ भी मन लगता है वो उस टॉपिक को उसी व्यू से पढ़ो, आप मज़े आ जाएंगे। चलिए मैं अब क्वेश्चन आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। चलिए मैं ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 171 तक दे रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर दूं कि हम क्या करेंगे इस आज की वीडियो में 171 से लेकर के 186 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस पर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। और 187 से लेकर के 187 से 193 समथिंग ये डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर भाई, क्यों इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर डिस्कस करने वाले हैं, ये आज इसकी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओवरव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो देखिए ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इससे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 171 है, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 170 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और मैं बिल्कुल एक PDF तैयार कर रखी है, मैं आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को व्हाट्सअप नंबर ये 8859993608 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपके व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन कराऊंगा। और आपको PDF प्रोबेबिलिटी तैयार हो चुकी है, आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो आप मुझे इसमें मैसेज कीजिए और यहाँ पर आप कोई भी डाउट है वो डाउट भी मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपके लिए इतना कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या कहानी बनती है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा ये क्वेश्चन नंबर है, ध्यान इसे गलती नहीं करेंगे, 171 क्वेश्चन नंबर है। तो फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भैया वेरिएट एक्स, ठीक है भाई। जहर खाने वाला कौन है, एक्स जहर खा रहा भाई। देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स है हमारे पास, Px0 की वैल्यू दे रखी है भाई। सुनिए भाई लो जी, इसने वैल्यू दे रखी है भाई, इसने जहर खाया है, यहाँ पर जहर खाया है 0 लेवल का जहर खाया है, तो रिजल्ट आया 0.2। तो देन इट्स वेरिएंस, वेरिएंस क्या होगा भाई ये पूछा है भाई। लो वेरिएंस क्या होगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा है बच्चे। आप सिर्फ ये याद कर ले भाई, ये याद कर ले भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चे। यहाँ पर ये बार बार लिखो, इस फॉर्मूले को बार बार लिखो, जितनी बार क्वेश्चन करें आप क्वेश्चन लिखो, इसे लिखिए तभी दिमाग में सेट बैठ जाएगा। एक बार सेट बैठ गया जिंदगी सेट हो जाएगी बच्चे, जिंदगी सेट हो जाएगी। चलिए आर की वैल्यू बच्चे क्या कह रहा है, 0 कह रहा है वो, तो आपने क्या किया आर की वैल्यू 0 पुट कर दी बच्चे। ई की पावर यहाँ पर एम तो तेरे पास है ही नहीं, तो क्यों टेंशन ले रहा है, मत ले। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ पर ई की पावर माइनस एम ही रहने देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पर एम और एम की पावर क्या हो जाएगी बच्चे 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्यों आर की वैल्यू 0 दे रखी है उसने, और ये क्या हो जाएगी बच्चे फैक्टोरियल 0 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, उसने 0.2 दे रखी है भाई। इसने जहर खाया, रिजल्ट निकला 0.2। तो क्या आ गया हमारे पास, ये बच्चे इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है।
ई की पावर माइनस एम की वैल्यू बच्चे आई 0.2 आ गई। सर ऑप्शन तो कोई नहीं आ रहा इसके अंदर। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चे, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए, अब आप करो, अब आप एक कीजिए, लॉग ले लीजिए, मतलब टेकिंग लॉग। चलिए हमने लॉग ले लिया, टेकिंग नहीं तो आप एक काम कर लीजिए इसे, चलिए अभी लॉग ले लो। टेकिंग लॉग लिया बच्चे, यहाँ पर टेकिंग लॉग ले लिया। तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा रिजल्ट आपके पास, आप बोलेंगे सर लॉग 0.2 हो जाएगा जी। एक काम कर लो बच्चे, लॉग तब लेना आराम से बच्चे। एक काम कर लो, पहले आपको बहुत इजी कर देता हूँ कैलकुलेशन, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बच्चे पॉइंट को उठाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। और बच्चे इसको ई की पावर माइनस एम नीचे लेके आएंगे तो ई की पावर एम हो जाएगा। बच्चे 2 से कैंसिल हो गया 1 बार, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार। रिजल्ट क्या है हमारे पास, 1/5 आया और ये 1/e की पावर m आया बच्चे। ये दोनों रेसिप्रोकल है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर m इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। अब लॉग ले लो, आपको लॉग लेने अब परेशानी नहीं आएगी बच्चे यहाँ से। तो यहाँ पर आपने लॉग लिया, टेकिंग लॉग, क्या लिया, टेकिंग लॉग किया यहाँ पर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चे, लॉग और e की पावर m और बच्चे लॉग 5 हो जाएगा। अब आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट, शानदार रिजल्ट बेटा, दिल को सुकून पहुंचाने वाला रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं। दिल को सुकून पहुंचाने वाला, कौन सा सुकून पहुंचाता है कि सर जो लॉग में एक रिजल्ट होता है हमारे पास, लॉग x की पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है सर सपोर्ट में, सपोर्ट में आ जाता है बच्चे, सपोर्ट में। तो बच्चे ये m आगे आ जाएगी, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर log e बचेगा बच्चे यहाँ पर, और log 5 बचेगा। अब मैं आपको बता दूं, log 5 बच्चे, log e बेटा बेस 20 का e होता है, जिसका बेस और वो इक्वल होता है बच्चे, उसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, अगर दोनों का बच्चे log की वैल्यू और log बेस इक्वल है तो उसकी रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, log 5 आ जाएगी बच्चे, log 5 आ जाएगी। सर ये तो m निकला है, m से मर गया, m से मर गया, m की वैल्यू log 5। बच्चे ध्यान रखिए, ध्यान रखना आपको, वेरिएंस कौन कौन मरे थे जहर खा करके, आप बोलोगे सर मीन भी मरा था, पोजन भी मरा था, दोनों मरे थे। तो उसकी वैल्यू क्या थी, m, log 5 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये ऑप्शन ही भाग गया भाई, ये तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपके एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। जल्दी से आप क्या करिए कीजिए, आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और देखिए मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, EAM CET और 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चे। जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ क्वेश्चन। चलिए बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 172 दे रखा है बच्चे, 172 दे रखा है बच्चे। बहुत भाग्यशाली क्वेश्चन है, EAM CET 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे लिए खास हो जाता है बच्चे, बहुत ही खास क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कुछ नहीं, उठा ले यहाँ से, उठा ले, केवल इसको उठा ले बच्चे, इसे तो बाद में बात करेंगे, पहले दे रखा है वो ले ले पहले। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला बच्चे, बार बार लिखना है, ये बार बार लिखेंगे, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार लिखेंगे, जितनी बार क्वेश्चन लिखेंगे उतनी बार करेंगे बच्चे, बार बार लिखेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना फॉर्मूले को बार बार लिखने से बच्चे आलस मत लेके आना, अभी तो जवानी है, अभी आलस मत लेके आ बच्चे, बार बार लिख ले, क्या परेशानी है, आलस नहीं लेके आना है बिल्कुल भी। तो क्या करेंगे यहाँ पर बच्चे, क्या दे रखी है, आप बोलेंगे सर आर की वैल्यू 1 दे रखी है बच्चे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कर दे ऐसे एक्सपेंड, क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट दे रखा है, इसे इधर रखना है हमें। तो e की पावर माइनस m बच्चे यहाँ पर, और m बेटा r की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है हमारे पास, ये फैक्टोरियल 1 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चे क्या दे रखी है, r की वैल्यू 2 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस m, m की पावर 2 बच्चे फैक्टोरियल 2 हो जाएगी। अब देखो बच्चे साफ नजर आ रहा है आपको भाई, दूर दूर से नजर आ रहा है, बिना चश्मा लगा के देखेंगे तब भी नजर आ रहा है आपको कि e की पावर माइनस है, और ये बेटे लड़ाई में दोनों कैंसिल हो गए, दोनों मर गए यहाँ पर, दोनों जहर खा के मरे बच्चे, दोनों जहर खा के मरे। अब बच्चा देखिए m की पावर 1 है, m की पावर 2 है बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बच्चेगी यहाँ पर पावर 1 बच्चेगी नहीं बच्चे, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल एक एक स्टेप समझा के डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अब रिजल्ट क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सर कुछ नहीं बना, यहाँ पर 1/1 बच्चा है बच्चे, यहाँ पर बच्चा m और यहाँ बच्चा फैक्टोरियल 2।
अब बेटा ध्यान रखने वाली बात है बेटा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बच्चे 2 × 1 2 होती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा 1 हो गई और ये हो गई m/2 हो गई बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू 2 हो गई, m की वैल्यू 2 हो गई बच्चे m। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, x इज ए पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, यहाँ पर देन द p प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 पूछ रहा है, निकाल दे। अब इसका भी नंबर ले ले, यहाँ पर ले, इसका नंबर ले ले, क्या कह रहा है, r की वैल्यू 4 दे रखी है उसने, ले। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, जो दे रखा है उसी तरीके से कॉल कर दे। अब देखिए e की पावर -m बच्चे, e की पावर -m दे रखी है, तो e के m की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 हो जाएगी हमारे पास। m की वैल्यू बच्चे 2 है और r की वैल्यू क्या है, 4 है हमारे पास यहाँ पर। और नीचे क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 2 बेटे, सॉरी r की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चे, यहाँ पर r की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, e की पावर -2 और 2 की पावर 4 बच्चे क्या होता है, 16 होता है, आपको पता है बच्चे। यहाँ पर इसे एक्सपेंड करेंगे, 4 3 और 2 × 1 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए, और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 2/3 आ जाएगा। और e की पावर -2 को नीचे लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास e²। तो अब आपको देखिए ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, कहीं से बिल्कुल नजर आ रहा है, मुझे सी वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आ गया आपके सामने, हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन से घबराना नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं घबराना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन। बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है 173। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, EMCET 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन टेढ़ा है पर मेरा है। देखिए क्वेश्चन टेढ़ा है, क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन इंडिविजुअल सफर ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ऑन इंजेक्शन इज, यहाँ पे 0.1। भाई आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, चलिए जी दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पर 0.001 दे रखी है बच्चे, 0.001 दे रखी है प्रोबेबिलिटी आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आगे पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 2000 बच्चे, कितने 2000 बट्टा n की वैल्यू हो गई जी बच्चे, n की वैल्यू कितने में से n की वैल्यू हो गई हमारे पास, ये बच्चे n की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, n की वैल्यू होगी 2000 हो गई। यहाँ तक प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पर ये इतना दे रखा है। अब और क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है, देखिए अब इसे बेटा px को p लिख लें तो जा सही है, अब हमें p भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पता है m = बच्चे np होता है, आप रिजल्ट पढ़ चुके हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2000 दे रखी है हमारे पास और p की वैल्यू दे रखी है 0.001 बच्चे। पॉइंट से देखिए, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट से 3 डिजिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 2 बच्चे, m की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास बच्चे, m की वैल्यू 2 आ गई। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इंडिविजुअल एग्जैक्टली 3 विल बी सफर बैड रिएक्शन बच्चे, ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 दे रखी है उसने, ये पूछ रहा है आपके अंदर। तो ये इसका रिजल्ट देना, क्या आप दे पाएंगे इसका रिजल्ट, बताइए बच्चे, दे पाएंगे, दे पाएंगे आप, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। फॉर्मूला याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसका बच्चे, फॉर्मूला e की पावर -m, m की पावर r और फैक्टोरियल बच्चे r, सही है, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे और m की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, m की वैल्यू दे रखी है 2, इसमें m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, बाकी सब कुछ निकल के आ जाएगा बच्चे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, 1% भी नहीं घबराना है, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से मैं आपका वेट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ, आप खुद करेंगे इस वाले क्वेश्चन को बेटा, ट्राई योर सेल्फ, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलना चाहिए बच्चे, आंसर मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से बेटा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बेटा आगे देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा 174। अब 174 में क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये AMCET 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, अभी जो कंडीशन दे रखी थी वही दे रखी है दोनों ने, प्रोबेबिलिटी भाई, ये तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन दे रखी है।
तो यहाँ से देखिए मैं ये रिजल्ट अभी जो क्वेश्चन कराया था 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बस इसके अंदर बच्चे। आपको इसका रिजल्ट निकालना, सेम उसी का फोटोकॉपी है बच्चे, उसी का फोटोकॉपी है जी, ठीक है बेटा, उसी का फोटोकॉपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप इसे बिल्कुल ट्राई करेंगे। और इसका ऑप्शन क्या है बेटे, ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन का बेटा मुझे आप रिप्लाई करेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप रिप्लाई करेंगे बच्चे मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, आराम से आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई भी देंगे कि सर ये आंसर आ रहा है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए बेटा। ऐसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड कीजिए पहले आप कि एट ए टेलीफोन इंक्वायरी द नंबर ऑफ फोन कॉल्स regarding relevant inquiry follow Poisson distribution with an average of 5 फोन। ठीक है सर, एक रिजल्ट निकला यहाँ से, इसे पहले हाईलाइट कर लो भैया, 5 फोन से बात कर रहा है, ठीक है, 5 फोन से बात कर रहा है। कॉल ड्यूरिंग 10 मिनट से बेटा कितने में, 10 मिनट से बात कर रहा है। टाइम इंटरवल द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज मोस्ट वन फोन कॉल ड्यूरिंग ए 10 मिनट टाइम पीरियड इज। देखिए AIEEE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए एवरेज ऑफ 5 फोन कॉल्स, ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप बोलेंगे सर एम की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, एम की वैल्यू बच्चे 5 आ गई। कोई सोचने वाला है ही नहीं बच्चे इसके अंदर, आपको कुछ सोचना पड़े, कुछ सोचना नहीं, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए अब आगे पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर क्या एट मोस्ट वन फोन कॉल बेटा, एट मोस्ट वन फोन, तो ये मोस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर जो पी की वैल्यू दे रखी है बेटा, यहाँ पर एक्स इस तरीके से दे रखी है बच्चे, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये मैं आपको सॉल्व करना बता चुका हूँ बच्चे, इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे तो पी एक्स इजकल टू 0 भी आएगा इसके अंदर और प्लस पी एक्स इजकल टू 1 भी आएगा। ये मैं अक्सर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते आ रहा हूँ, मैं पिछली प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस किया है, बिल्कुल नहीं घबराना 1% भी। देखिए और बच्चे आपको याद रखिए, बार बार लिखिए बच्चे, बार बार लिखिए, AIEEE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, एक बहुत ही जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटे आप, क्वेश्चन का लेवल। तो देखिए आप याद कीजिए, बार बार लिखिए ऐसे बच्चे, बार बार लिखेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा। e की पावर -m, m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। जब भी क्वेश्चन करें फॉर्मूले को लिखिए, जब भी क्वेश्चन करें फॉर्मूले को लिखिए बेटा, क्वेश्चन फॉर्मूले लिखने का आलस मत कर, आलस मत कर। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू क्या पुट करें बच्चे, m की वैल्यू 5 दे रखी है उसने, 5 पुट कर दो यहाँ पर, m की वैल्यू 5 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, e की पावर -5 हो जाएगा। इसमें क्या करना है बच्चे, m की वैल्यू 5 दे रखी है, बस वैल्यू पुट करते रहिए और यहाँ पर 5 की पावर 0 बच्चे फैक्टोरियल 0 हो जाएगा हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो e की पावर वही, m की वैल्यू तो बच्चे वही रहेगी, लेकिन r की वैल्यू चेंज रहेगी, क्यों r की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 दे रखी है, तो 5 की पावर बच्चे 1 हो जाएगी और फैक्टोरियल 1 हो जाएगी बच्चे। इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 बच्चे। यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर -5 बचेगा बच्चे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 दे रखा है बच्चे, 5, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 5 e की पावर -5 बच्चे, दोनों हो जाएंगे ऐड, इसकी ये यहाँ पर 1 है तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 e की पावर -5, या मुझे 6 यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बच्चे कौन सा हो जाएगा, 6 e की पावर 5, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपका अगर e की वैल्यू दे रखी है बच्चे, तो e की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे आराम से, ठीक है, समझ में आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी बेटा 176 है बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे बच्चे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अब यहाँ पे इन ए बुक ऑफ 500 पेज है भाई, किसी बुक में, ठीक है, इट इज फाउंड टू बी दैट 3 आर 250 टाइपिंग एरर बेटा 350। तो यहाँ पर 3 क्या है हमारे पास बेटा, यहाँ पर 3 देखिए, एक वर्ड देखिए दे रखा है 3 आर 250,
तो बेटा यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालें दोनों से तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी 250/500। तो बच्चे क्या आ गए 1/2। तो P की वैल्यू बच्चे क्या निकली हमारे पास 1/2 निकली है बच्चे। यहाँ से P की वैल्यू 1/2 निकली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EAM-CET 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पूछा हुआ कि नहीं, EAM-CET 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चे। अब देखिए 3 दे रखा है, 3 क्या दे रखा है आपके लिए बेटा, और क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर, ठीक है। टाइपिंग एरर, एज्यूम दैट ए पोजीशन लॉ होल्ड फॉर द नंबर ऑफ एरर पर पेज, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम सैंपल ऑफ 2 पेजेस विल सर्टेन नो एरर। बेटे यहाँ पर एक सैंपल दे रखा है, यहाँ पर एक रैंडम सैंपल ले लिया, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको बच्चे, m की वैल्यू दे रखी है 2 बच्चे, m की वैल्यू 2 ये वाली दे रखी है, m की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। m की वैल्यू 2 दे रखी है यहाँ पर। और कह रहा है यहाँ पर बेटे यहाँ पर पेज विल सर्टेन नो एरर, मतलब Px = 0 ये पूछ रहा है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। ये रिजल्ट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर बच्चे दे रखा है साफ बेटा, ये यहाँ पर साफ दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 3 नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर देर आएगा बेटा, ठीक है, देर। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा है, 3 नहीं ले सकते हम, यहाँ पर लेंगे। जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो अब आप देखिए बेटा यहाँ पर देखिए हमें अब क्या करना है कि ये क्या दे रखा है बच्चे यहाँ पर, आपको देखिए आपको यहाँ पर सैंपल दे रखे हैं बच्चे। यहाँ पर हमें अभी देखिए सैंपल दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक सैंपल बेटा, ये सैंपल दे रखा है, यहाँ पर एवरेज नहीं दिया, सैंपल की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू देगी बच्चे यहाँ पर, रैंडम सैंपल ऑफ 2, तो ये n की वैल्यू होगी बच्चे 2 हो गई, क्यों हमें m निकालना पड़ेगा। m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आप बोलेंगे से NP होती है, n की वैल्यू 2 हो गई और उसकी 1, p की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू बच्चे 1 आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई बच्चे, यहाँ पर m की वैल्यू 1 आ गई। तो अब आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है बच्चे, बार बार लिखेंगे फॉर्मूला x = r e की पावर -m, m की पावर r और फैक्टोरियल, बार बार लिखेंगे इसे। अब रिजल्ट निकाल दो इसका बच्चे, क्या निकल रहा है, x वैल्यू बच्चे 0 है, e की पावर m की वैल्यू बच्चे 1 निकली है, e की पावर -1 और 1 फैक्ट यहाँ पर 0 और ये फैक्टोरियल 0, तो बच्चे इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/e बेटे 1/e बताइए, ऑप्शन आ रहा है इसमें, चेक कीजिए बेटा 1/e मतलब e की पावर -1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा 177 जिधर रखा है, देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर बेटा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस फॉर पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको मुझे बताना है, ट्राई योर सेल्फ बेटा, आप खुद बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर। मैं यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, क्वेश्चन में बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे इसका रिप्लाई करेंगे बच्चे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, आपके लिए ये ईमानदारी से क्वेश्चन करने, बिल्कुल भी आप बेटा आलसपन नहीं लेके आएंगे, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको साथ साथ करने। देखिए चलिए मैं ये क्वेश्चन आप लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 178 बच्चे, यहाँ पर इफ द मीन ऑफ पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दे रखा है लैम्डा, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बच्चे, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, तो आपको दुपट्टा कैसे उड़ाना है बेटा, लैम्डा को उड़ाना है बेटा, लैम्डा को दुपट्टा उड़ाएंगे, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, ठीक है। तो ये लैम्डा था, इसे उड़ा दुपट्टा, यहाँ पर तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत अच्छी बात है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से बच्चे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आगे बढ़े, चलिए बेटा 178 क्वेश्चन हो गया, अब 179 पे आगे बच्चे। अब बच्चे 179 पे आगे, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कंडीशन चेंज हो चुकी है, क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको दिमाग भी लगाना है साथ में। देखिए अब यहाँ पर क्या है हमारे पास बच्चे, मीन दे रखा है, मीन बेटे, मीन क्या होता है, एम होता है बच्चे, एम दे रखा है 16 यहाँ पर, और देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओ बाप रे बाप बताइए। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर बेटा एम दे रखा है, एम को क्या करना है, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, ये होता है। तो बच्चे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, रिप्लाई करेंगे मुझे, आप बताएंगे कौन सा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका बच्चे यहाँ पर रिप्लाई दीजिए मुझे, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु PE 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये लगता है सर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं ऐसा, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूँ आप इसका मुझे
आंसर अप्लाई करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे, आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन कराने। 180 बेटा क्वेश्चन नंबर 180 दे रखा है, देखिए अब बेटे ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है 180। साइकिल टायर्स आर सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 10 एंड 3 इज ए चांस ऑफ इन 1 in 50। बेटा देर यहाँ पे इज ए चांस ऑफ 1 in 500 टायर्स टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव ठीक है, 1 in 500 बेटा 1 in 500 दे रहा है, तो 1 in 500 में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ p की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 1/500। ठीक है बच्चे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे 1/5 को सॉल्व करेंगे क्या आता है 0.2 आता है, लेकिन जब डबल जीरो आ जाएंगी तो 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर 0.00 इस तरीके से आ जाएगा। बट इस तरीके से आ जाएगा बच्चे यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चे इस तरीके से आ जाएगा 0.002 हो जाएगा हमारे पास बच्चे। नहीं बेटा 10 दे रखा है हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास p की वैल्यू हो गई, तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास p की वैल्यू होगी बच्चे, p की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर बच्चे आपको सप्लाइड ऑफ 10, तो कितने टायर किया सप्लाई किया जा रहे 10 की जा रही है, ये क्या रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे ये n हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू 10, तो m निकालना है क्या होगा NP, n की वैल्यू 10 बच्चे, और जहाँ पर ये वैल्यू क्या थी 0.002, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, 0.20 हो जाएगा। अब बच्चे आपको क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ लॉट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव टायर्स। बच्चे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सिंपल सा px0 पूछ रहा है बच्चे, px0 पूछ रहा है बच्चे, px0 पूछ रहा है, px0 बच्चे e की पावर की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, इसका भी बच्चे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा बच्चे, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई आपके पास, m की वैल्यू r की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ m r ही चाहिए हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए। सारी वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यू मिल गई बेटे, सब कुछ मिल गया, उस जहाँ में कुछ नहीं बचा बाकी, इस जहाँ में जो कुछ था सब कुछ मिल गया इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं बाकी। ठीक है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे इसके बेटा, ठीक है रिप्लाई करेंगे जल्दी से बेटे, इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 181 बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बेटा अभी ये क्वेश्चन दे रखा है 181, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, MCA इंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे ये। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन दे रखी है भाई, ये वाली कंडीशन दे रखी है यार, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, जल्दी से देखिए क्या आप इसे कर पाएंगे। 181 बेटा क्या कंडीशन दे रखी है यहाँ पर हमारे पास, प्रोबेबिलिटी 2 दे रखी है, ये दे रखी है भाई हमारे पास। अब इसका देखिए इसका कोई तोड़ है बच्चे, नहीं है तोड़, देखिए बच्चे तोड़ देखिए, और बेटा यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से रखा है P2 इस तरीके से रखा है बच्चे। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, X2 दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है, बड़े प्यार से दे रखा है बच्चे, यहाँ पर x = 4 दे रखा है, और प्लस बच्चे 90 प्रोबेबिलिटी, और इस तरीके से दिया हुआ बच्चे, घबराना नहीं बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से दिया हुआ है, क्या आप लोग इसे कर पाएंगे, मुझे लगता है आप बच्चे इसे बड़े आसान तरीके से कर लेंगे, इसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे बच्चे, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या हमारे पास बच्चे, फॉर्मूला हमारे पास देखिए, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, इसे बार बार लिखेंगे फॉर्मूले को, e की पावर -m m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, लगा दीजिए बच्चे, r की वैल्यू 2 दे रखी है, क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास e की पावर -m m की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर e की पावर, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे बच्चे, यहाँ पर तो e की पावर -m और m की पावर बच्चे r होती है, तो r की वैल्यू 4 दे रखी है यहाँ पर, और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। यहाँ बच्चे 90 e की पावर -m और m की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अब देखो बच्चे ध्यान से देखिए, e की पावर -m कॉमन लेंगे भाई इधर से, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल काट मार हो जाएगी, गदर मची जाएगी बच्चे, लड़ाई हो जाएगी, दोनों तरफ दोनों पक्षों लड़ाई होगी बच्चे, दोनों पक्षों में लड़ाई होगी बेटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, इधर से e की पावर -m चला गया, दोनों तरफ से गया बेटा, लड़ाई में दोनों पक्षों को हानि होती है, दोनों पक्षों नुकसान हो गया। ठीक है, अब बच्चा क्या हमारे पास, अब बच्चा आप बोलेंगे सर यहाँ पर बच्चा है वैल्यू हमारे पास, चलिए कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट बच्चा हमारे पास बच्चे m² अपॉन
2, फैक्टोरियल 2 वैल्यू 2 होती है। अब देखिए बच्चे m की पावर 4 है हमारे पास और फैक्टर 4 को यहाँ करेंगे तो 4, 3, 2, 1 होती है हमारे पास बच्चे यहाँ पर, और बेटा 9 और है हमारे पास, प्लस 90 बच्चे m की पावर 6 और इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए अब ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ बच्चे। देखिए अब फिर दोबारा से फिर लड़ाई होगी दोनों में बेटा, गदर मचेंगे। गदर में तो बेटा दोनों पक्षों को नुकसान होता है, हमेशा ध्यान रखिए। इधर से 2 कॉमन आएगा बच्चे अपॉन में, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे नी ऊपर से क्या हो रहा है बच्चे, m की पावर 2 बेटा ये 2, 4 है, ये कैंसिल हो गया 2 बचेगी, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी भाई, ये दोनों मट गए भाई। ये तो इसका तो मध्य मैदान बेटा, मध्य मैदान हो गया, मध्य मैदान हो गया इसका, तो 0 हो गया पूरा बेटा, 0 हो गया, 1 हो गया यहाँ पर, 0 तो नहीं होता बच्चे, 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच्चेगा, आप बोलेंगे सर 3 से कैंसिल हो गया, ये आपस में लड़ रहे हैं लोग, 3 बार हो गया, क्या बच्चेगा हमारे पास यहाँ से, आप बोलोगे 3 बच्चा m स्क्वायर बच्चा हमारे पास, नीचे बच्चा अपॉन 4। अब बच्चे यहाँ से देखिए, यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे, 3 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 30 बार कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर। और देखिए 6, 5 या 30 बच्चे, इन दोनों से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब क्या बच्चा यहाँ पर बेटे, यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चे ये m यहाँ पर क्या था बच्चे, 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 4 आएगा बच्चे, 4 आएगा यहाँ पर, गलती नहीं करनी है, 4 बचेगा। 2 पावर कैंसिल करेंगे तो m की पावर 4 बचेगा, m की पावर 4। अब क्या बच्चा यहाँ पर, आप बोलोगे सर 4 बच्चा यहाँ पर, इक्वल टू 1 बच्चा बच्चे। अब देखिए यहाँ पर नहीं, तो 1 लिख दिया हमने इस तरफ। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा 4 एलसीएम लेके उधर पहुँच जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे पास। 4 को इधर लेके आ जाइए तो m की पावर 4 बच्चे, m की पावर 4 और बेटे यहाँ पर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चे आपको। फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई करने में 4 आए, ऐड करने में 3 आए। कौन से फैक्टर हो रहे हैं, 4 हो रहा है, -1 हो रहा है बच्चे। यहाँ से m स्क्वायर वैल्यू निकलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -4 हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1। तो m स्क्वायर की वैल्यू बच्चे होगी 1 और m का रिजल्ट निकालेंगे। अब स्क्वायर 18 बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर 18 देखिए, स्क्वायर 18 बच्चे। तो जब m बोलता मैं स्क्वायर उठाऊंगा बेटे, मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे नाम की बेटा तुम ओढ़ो बेटा, इसे तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के। लेकिन प्लस माइनस भी आता है बच्चे आगे, तो यहाँ पर बच्चे कोई असर नहीं पड़ता इस पर। तो क्या हो जाएगा बेटा +-1, m की वैल्यू +-1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए निकल के आ गया। रिजल्ट आए कि नहीं आए, देखिए ये रिजल्ट आ गया। अब आगे देखिए, आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ। बेटा जल्दी से आप लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए बेटे आगे देखिए क्वेश्चन के लिए। मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा 182 क्वेश्चन दे रखा है, 182 दे रखा है। अब इसमें क्या करना है बेटे, ए वेरिएट हैज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन m दे रखा है बच्चे। इसके अंदर मीन m दे रखा है, मीन m दिया हुआ आपने दिए, मीन m दे रखा है, देखिए दे रखा है। और द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट टेक्स एनी ऑफ द वैल्यू 0 और 2 बच्चे, 0 और 2 बच्चे। यहाँ पर क्या करना है आपको बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x r निकालना है। यहाँ पर 0 और x इक्वल टू 2 बच्चे, इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, यहाँ पर तो और का मतलब क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, x इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, इसका ये निकालना है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका एक्सपेंड करो बेटा, फॉर्मूला बार बार लिखिए आप, फॉर्मूले को बार बार लिखना है, हर बार लिखेंगे फॉर्मूले को। e की पावर -m, m की पावर r, फैक्टोरियल r की वैल्यू बेटे 0 दे रखिए, क्या हो जाएगी हमारे पास, e की पावर -m, m की पावर 0, फैक्टोरियल 0 हो जाएगी। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चे, e की पावर -m और m की पावर 2 हो जाएगी बच्चे, फैक्टोरियल 2 हो जाएगी। रिजल्ट बेटा इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, e की पावर -m कॉमन आ जाएगी। क्या बच्चा हमारे पास, यहाँ से 1 बचेगा हमारे पास, और यहाँ बचेगा बच्चे m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है बेटा। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है बेटा, ले फैक्टोरियल 2। ऑप्शन में बेटा डी निकल के आ रहा है बच्चे, डी ऑप्शन निकल के आ रहा है भाई, यही करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया बच्चे। इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे। और भी क्वेश्चन सॉल्व करने मुझे आप लोगों के साथ,
और भी क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चे, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 183 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखिए 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये दे रखा है कंडीशन आपके सामने, प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। 1.5 मतलब P2 की वैल्यू आएगी बच्चे पूरी, P3 की आएगी और P4 की आएगी बच्चे। अब ये आगे बढ़ती जाएगी, कहाँ तक बढ़ेगी बच्चे हमको नहीं पता है भैया, लास्ट पॉइंट तक बढ़ती जाएगी। तो बेटा इसका मैंने एक तरीका और बताया था प्रोबेबिलिटी निकालने का। 1 में से घटा दो, कौन कौन से घटा दो इसमें से बच्चे, जो इसमें नहीं आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर इसमें तो 0 नहीं आ रहा है, तो लो 0 निकाल लो। और बच्चे यहाँ पे 1 भी नहीं आ रहा है, तो 0 1 इंक्लूड नहीं है। 0 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल के बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे यहाँ से इस तरीके से बच्चे, ठीक है। x = 0 और यहाँ पर माइनस पी एक्स = 1। बेटे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप मुझे इसे रिप्लाई देंगे कौन सा आंसर आ रहा है बेटा, मैं ऑप्शन का वेट कर रहा हूँ। ट्राई योरसेल्फ, आप इसे बेटा कमेंट करके बताएंगे सर, इसका क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसका ऑप्शन भेजेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को करना है क्वेश्चन, आप लोगों को करना है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 184 दे रखा है। DSSB बेटा TGT 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर 2P x = 0 दे रखा है बच्चे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 दे रखा है बेटा। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है बेटा। तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, क्या है यहाँ पर बेटे, यहाँ पर मीन था, मीन, तो मीन क्या कहते हैं, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो आपको बेटा वैल्यू निकाल लेंगे इसके। मुझे नहीं लगता बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान प्रोसीजर से आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इसका भी ऑप्शन आपको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप मुझे ट्राई करेंगे और ऑप्शन मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, ले लीजिए। चलिए बच्चे और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185 बेटा, क्वेश्चन नंबर 185 क्वेश्चन नंबर दे रखा है बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है बेटे मीन दे रखा है बच्चे, मीन दे रखा है। देखिए m की वैल्यू दे रखी है 0.5 बच्चे, क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू 0.5 दे रखी है। और क्या दे रखा है, देन द रेशियो बेटा, यहाँ पर 2 का रेशियो बताना है आपको, इस तरीके से बताना है बच्चे। यहाँ पर Px = 3 इस तरीके से बताना है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, चलिए इसको मैं कर देता हूँ, हो सकता है आपको ऑर्डर लगे, लेकिन मैं कर देता हूँ इसे बच्चे। तो देखिए अब इसे फॉर्मूले आपको लिखना नहीं, बार बार लिखिए बेटा, बार बार लिखिए, जहाँ भी जब भी कर रहे हैं तब भी लिखिए, तब भी लिखिए बेटा, बार बार लिखिए इसे इस तरीके से। r की वैल्यू बेटा 3 यूज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, e⁻m हो जाएगा, m हो जाएगा। नहीं तो आप बेटा रेशियो मतलब डिवाइड होता है, इसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे बच्चे, m⁻3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, फैक्टोरियल r हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल r की वैल्यू बेटा 3 दे रखिए, 3 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग अपोन लेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा, e⁻m और m की पावर बच्चे क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग बेटा 2 हो जाएगी, नीचे वाले अकॉर्डिंग 2 और यहाँ पर हो जाएगी फैक्टोरियल 2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, घबराने वाली बात तो है ही नहीं। e⁻m दोनों बेटे लड़ाई हो गई, यहाँ पर दोनों लड़ाई हो गई, काट पीटे में जो दोनों मारे गए, दोनों कत्ले, सरेआम कत्ल हो गया बच्चे, इनका सरेआम कत्ल हो गया। देखिए बिल्कुल खुलेआम कत्ल हो गया बच्चे, इनके कत्ल हो गया। क्या रखा है बातों में, लंका लुट के रातों बच्चे, कुछ नहीं रखा है बातों में बेटा। देखिए अब यहाँ पर 2 बेटे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा, ये अपने बेटा प्राण बचा के भग रहा है ऊपर, और नीचे वाला कह रहा है नीचे दबक जाऊँ, तो नीचे वाला बेटा हमेशा नीचे आता है, इस तरीके से। क्या रिजल्ट मिला हमें, m की पावर यहाँ पर बेटे 3 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 2 होती है, तो ऊपर जाके 2 इसने ले ली, नीचे वाले ले ली ऊपर की शरण, और बेटा जो लटक रहा था उसने ले ली नीचे वाले की शरण। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 3 × 2 × 1 होती है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, नीचे बेटे यहाँ पे m² है, बेटे m² आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे। यहाँ पर देखिए
बेटा बिल्कुल यहाँ भी गदर मच गई बच्चे, गदर मच गई यहाँ पर, यहाँ भी गदर मच गई बेटा। काट पीट में मारे गए बच्चे जी, सब मारे गए काट पीट के अंदर। बेटा m स्क्वायर से चले गए, ये भी चला गया, क्या बच्चा हमारे पास m/3 बच्चा। अब देखिए ये रिजल्ट दे रखा है बेटा, जो दे रखा है m की वैल्यू 0.5, ये वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू पुट करेंगे 0.5/3, 0.5/3। देखिए इस तरीके से आ रहा है बच्चे, यहाँ पे m की वैल्यू सुने, m की वैल्यू बेटे 0.5/3 दे रखी है। अब देखिए रिजल्ट कितना आएगा इसका बेटा, बेटा क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, देखिए चेक करो। बेटा 0.5 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पॉइंट को उठाएंगे यहाँ पर बेटे कितना 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा, 5 से 1 बार 6 बार बेटा 1/6। रेशियो क्या आएगा 1:6 आ गया बच्चे इसका, 1:6। ऑप्शन सी हो गया बच्चे इसका, ऑप्शन सी। चलिए बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिस्कस करेंगे। बेटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिस्कस करेंगे, जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये 186 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्यों DSSB TET 2018 में पूछा क्वेश्चन है। ये कंडीशन दे रखी है बच्चे आपके पास, यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है आपके लिए यहाँ पर, और इस तरीके से बच्चे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे थोड़ा बच्चे, यहाँ पर एक होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू होता है बच्चे, म्यू ठीक है। यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, सीधे रखा हो ये कुछ, तो बेटे म्यू क्या होता है हमारे पास, मीन होता है बच्चे, म्यू मीन होता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू भाई आपको पहले दे रखी है 3 दे रखी है, सुनिए m की वैल्यू 3 दे रखी है। अब आपको क्या करना है बेटे, आप बताना है, और ऊपर भी लिख दिया है उसने, पर ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया उसने, ऊपर भी लिख दिया है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल याद रख ली, e की पावर -m, m की पावर r, फैक्टोरियल r। बेटे m की यहाँ पर m की वैल्यू 3 दे रखी, क्या हो जाएगी, e की पावर -3 हो जाएगी बेटे, 3 की पावर r, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा फैक्टोरियल r हो जाएगी, फैक्टोरियल r हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, आप बोलोगे सर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा बच्चे, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये कैसी बात कर रहा है बच्चे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चे, r की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब एक तरीका और दे रखा है बेटा, याद रखेंगे कि यदि हमारे पास कोई इस तरीके से वैल्यू दे रखी है x, चलिए ऐसी कंडीशन दे रखी है, ये दे रखी है बच्चे, इसे ऐसे दे रखी है, तो ध्यान दीजिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बेटे इस तरीके से लिखेंगे -1x ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया हमारे पास, हम इसको बच्चे इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब हमारे लिए उसने x -3 दे रखा है, ये इसको डिफाइन करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये बेटा 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और यार जी कैसे आ गया, ये -1 इस तरीके से आ जाएगा, x -3 और ये 1 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इस तरीके से बेटा, इस 3 को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे 3 सब में ऐड कर दो, हट जाएगा यहाँ से, -1 + 3, यहाँ से आपने क्या किया x -3 है, इधर भी +3 ऐड कर दिया और इधर भी 3 ऐड कर दिया बच्चे। यहाँ से क्या निकला 2 निकला, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा x बचा, और यहाँ से क्या निकला बेटा 4 निकला। x की वैल्यू क्या बिलोंग कर रही है बच्चे, 2 और 4 के बिटवीन बिलोंग कर रही है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, आप बोलोगे से x की वैल्यू 3 निकलेगी, यहाँ से तो 3 निकलेगी, तो रख दे बच्चे आंसर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर -3 और 3 की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 बेटे, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है बच्चे, बेटा 27 हो जाएगा, और नीचे 3 और e की पावर -3 और 3 से कैंसिल हो गया 27, 9 बार क्या बचा 9e की पावर -3 बच्चे, 9e की पावर -3। कैसे 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 गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ नहीं, 3 बेटा गलत बेटा, 3 × 2 और आएगा यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर 2 9/2 बच्चे, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए बेटा से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से आप इसे बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चन करा देता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए बेटा, जल्दी से, फिर एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बेटा आगे देखिए बेटा, यहाँ से एक्सपेक्टेशन की क्या होती है हमारे पास, चलिए यहीं पे मैं आपको बता दूं पहले एक्सपेक्टेशन क्या है।
बेटा एक्सपेक्टेशन मतलब वही मीन है हमारे पास, मीन है, आप याद रख लीजिए कि ई एक्स, तो ई एक्स दे रखा है, कैसे निकालेंगे आपको पता है बिल्कुल, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालते हैं बच्चे, कोई अलग टॉपिक नहीं वही है। इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ आपके साथ, 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से दे रखे हैं क्वेश्चन बच्चे, तो वहीं से ले रखे हैं। देखिए अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए पर्सन, बेटा प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स दे रखी है हमारे पास 6/11 दे रखी है। एज ए रिजल्ट ही गेट रीट 77 द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस पर्सन, तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने 77 दे रखी है, एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या बनेगा बच्चे यहाँ पर एक्स इंटू पी एक्स फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 6/11 और यहाँ पर 77, तो 11 से कैंसिल हो गया, 7 बार बच्चे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ जाएगा, 42 रुपीज़ बन जाएगा बच्चे। ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो बच्चे, जल्दी से लीजिए, फटाफट कीजिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से कीजिए। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेटा 188 क्वेश्चन दे रखा है, 188 ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, बेटा यहाँ पर कॉइन की बात कर रहा है और 3 टाइम्स टॉस किया गया बेटे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बेटा, यहाँ पर ए पर्सन रिसीव्स रेट एक्स स्क्वायर, ही गॉट एक्स, नंबर ऑफ हेड, बेटा नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ हेड में देखिए यदि 0, यहाँ पर हेड की बात करें बेटा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, देखिए 0 पर 0, 1, 2 और 3। याद कीजिए मैं ट्रिक डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, यहाँ पर कॉइन के लिए 11 की पावर लगाओ, मैंने एक ट्रिक डिस्कस की थी आपके साथ, 11 की पावर लगाओ, जादू छड़ी घुमाओ और आंसर पाओ। बेटा कितने कॉइन है हमारे पास, 3 है हमारे पास, तो 11 की पावर 3 याद कर ले, क्या होता है बच्चे 1 3, यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 121 होता है, तो सिंपल बताया था 1 1, इन दोनों ऐड कर दे 3, इन दोनों ऐड कर दे 3, 1 3 3 1, बेटा क्या आ जाएगा 1 3 3 1, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, ये 0 1 2 3, तो इस तरीके से। तो आप बनाएंगे बेटा 0 पे क्या हो रहा है 1 अपॉन बेटा 1, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा 2 की पावर बेटा जितनी होती है 2 की पावर n होती है, मैंने बताई थी, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बताई थी, कितने 3 हैं, तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 8, क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा बच्चे, और 1 पे क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पर 1 के ऊपर आ रहा है 3, तो 3/8 हो जाएगा हमारे पास, और बच्चे यहाँ पर 2 पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये भी 3/8 हो जाएगा हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 पे 1 आ रहा है बच्चे, तो 1/8 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। ये इधर रखा है सुनिए, नंबर ऐड एक्स स्क्वायर बेटा, अब एक्स स्क्वायर करना है बच्चे, तो आप एक्स स्क्वायर करेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 0 1 4 और 9 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए बेटे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बेटे, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स बनेगा बच्चे, ये बनेगा, कैसे निकालेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस वाली वैल्यू बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हमने 0 इंटू 1/8 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 1 इंटू 3/8, बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल रहा वही करेंगे, यहाँ पे हम 3/8, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/8, बेटा पहला वाला स्टेप 0 हो जाएगा, ये क्या बचा 3/8, बेटा 1/8 सभी से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे पास 3, यहाँ से बच्चे 12, यहाँ से 9, तो कितना हो गया देखिए 12 9 की थी 24, 24 बट्टे बेटा 24/3 हो गया, 24/8 क्या आ गया 3, बेटा 3 आ गया इसका 3, तो ऑप्शन क्या आ गया बेटे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया बेटे, इसका ए करेक्ट आंसर हो गया। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आप पीछे सॉल्व करते रहना से। चलिए बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लेयर टॉस 2 फेयर कॉइन्स, ही विन 5 रुपीज, बेटा यहाँ पर इस तरीके से रखा है, देखिए एक्स वैल्यू 0 1 2 यही आएगी, तो प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इस तरीके से रखी, देखिए अब कॉइन बेटा कॉइन पे तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल ही सकते हैं आराम से, कॉइन पे निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर 11 की पावर 2 क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 11 की पावर 2 11 की पावर लगाओ, ये ट्रिक में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा पिछली वीडियो में, आपने नहीं देखी तो वहाँ से देख लीजिए, 11 की पावर 2 करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 121,
अब हेड आने, यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 1 2, 0 आती है बच्चे तो, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चे, याद कीजिए जितने कॉइन बेटा उतनी 2 की पावर लगा दो, 2 की पावर 2 कितनी 4 हो जाएगी, तो बेटा 0 पर क्या जाएगी 1/4 हो जाएगी हमारे पास 1/4, बेटा 1 पे क्या हो जाएगी 1 पे आ रही है 2, तो बेटा 2/4 हो जाएगी, यहाँ पर 2/4 हो गई, और 2 के ऊपर 1 आ रही बेटा 1/4 हो जाएगी। जल्दी से बताइए, ये वाले प्रोबेबिलिटी तो आपने निकाल ली होगी आराम से, देखिए तो ये तो प्रोबेबिलिटी आपने बच्चे निकाल ली होगी। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़िए बच्चे, ही बिन 5 रुपीज इफ 2 हेड, तो बेटा यहाँ पर 5 रुपीज जीतता है जब यहाँ पर हेड है तो, ठीक है पे 2 रुपीज 1 हेड, बेटा 2 रुपीज जीतता है जब 1 हेड आता है तब 2 रुपीज जीतता है, फिर एंड 0 इज नो हेड, बेटा 0 जीतता है यहाँ पर, यहाँ बेटा 0 जीतता है 0 हेड, तो हेड अपियर, तो देन इज एक्सपेक्टेड बिनिंग अमाउंट इज, बेटा बिनिंग अमाउंट निकालना है। अब बिनिंग अमाउंट में क्या करेंगे बच्चे, अब ये इससे मेरे को मतलब नहीं बेटा, ये एक्स वैल्यू हो गई ये वाली, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ पर ई एक्स निकालेंगे बच्चे इस तरीके से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चे यहाँ पर 2 × 2/4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पर 0 है बेटा, इसका करेंगे तो 5/4 हो जाएगा हमारे पास, 5/4 इसका से मल्टीप्लाई किया तो अब 1/4 बेटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये 4 बचेगा बच्चे, यहाँ से 5 बचेगा, कितना आ जाएगा 9/4 हो जाएगा बच्चे, यहाँ से 9/4 बेटे 9/4, इसे आप 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, एक बच्चे यहाँ पे बेटा यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2.25 समथिंग आ रहा है बच्चे, 2.25 रुपीज, बेटा ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए आ गया निकल के बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा 190 क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 190 के सॉल्व करेंगे यहाँ पर 190 को, देखिए ए बॉय टॉस ए फेयर कॉइन 3 टाइम्स, बेटा फेयर कॉइन की बात कर रहा है और 3 टाइम्स की बात कर रहा है, ठीक है, इफ वी गॉट 2x 4x हेड्स देन इज एक्सपेक्टेड गेन इक्वल टू, बेटा हम यहाँ पर आपको गेन बताना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए एक्स की वैल्यू क्या रखी उसने 3 टाइम्स, मेरा बेटा एक्स की वैल्यू 0 1 2 और 3 हो जाएगी, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो मैं आपको मतलब पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसे कर पाएंगे मुझे पूरा उम्मीद है बेटा, आप इसे कर पाएंगे, आप इसे कर पाएंगे, मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग से बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए मैं एक बार फिर और डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने बताई थी बेटा 11 की पावर 3 क्या हो जाएगी हमारे पास 1 3 3 1, बेटा हेड आने की प्रोसेस यहाँ पर 0 1 2 3, 0 पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, बेटा 0 के लिए 1/8 आ जाएगा यहाँ पर 1/8, 1 के लिए बेटा 3/8 3/8 आ जाएगा, और 2 के लिए बेटा 3/8 आ जाएगा हमारे पास 3/8, और 3 के लिए फिर 1/8 आ जाएगा, 3 के लिए 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब 2x कह रहा है बेटे, यहाँ पर x का 2x करो बच्चे, यहाँ पर 2x करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बच्चे, ये 9 हो जाएगा। अब आपको ex निकालना है बच्चे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बच्चे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, आराम से निकाल पाएंगे बच्चे, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है सिर्फ आपको बस। चलिए बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए 191 क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, इन ए गेम ए मैन विन्स 100 रुपीज 100 रुपीज 5 और 6, ठीक है, और यहाँ पर ऑन ए थ्रो ऑफ ए फेयर डाई, बेटा वैसे एक क्वेश्चन को कर पाएंगे आप लोग, चलिए मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग कर पाएंगे मुझे पूरा उम्मीद है बेटा। 192 ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक 2-3 क्वेश्चन थे बेटा, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं इनकी पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बेटा इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो आप मुझे उम्मीद है बेटा आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, वहाँ भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो वहाँ पर बड़े मज़ेदार तरीके ट्रिक से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार बनाने के लिए फिर लेके आएंगे एक नया मसाला आपके साथ।